हॉरिजॉन्टल लाइंस बनेगी। एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3 है। और जैसा ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में केस स्टडी बनाकर दे सकते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, देखिएगा कैसे। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ही वर्टिकल लाइंस है। 1 वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हो गया। और अब इसमें इन्होंने 3,1 वाले पॉइंट पर आशिमा बैठी है। 3,1 यहाँ पर बैठी है आशिमा और 6,4 पर भारती बैठी है। 6,4 6 1 2 3 4 यहाँ पर भारती है। और 8,6 पर कैमरा 8,6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर कैमरा। तो A B C ये हो गया। अब इसमें उन्होंने ये बोला डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन। तो एक लाइन में बैठने का मतलब क्या है, हम ये कहेंगे कि अगर A से B को ज्वाइन करें स्ट्रेट लाइन से और B से C को ज्वाइन करें तो क्या वो कोलिनियर बन रहा है तीनों पॉइंट्स। कोलिनियर कैसे, कोलिनियरिटी कैसे चेक करी जाती है, अगर मैं AB की लेंथ निकालूँ, BC की लेंथ निकालूँ और AC की लेंथ निकालूँ तो AB प्लस BC अगर मेरा AC के इक्वल आ जाए तो मैं ये कहूँगा कि तीनों के तीनों जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा आशिमा is sitting at 3,1. Ashima is sitting at 3,1. Bharti is sitting at 6,4. And Camilla is sitting at 8,6. Camilla is sitting at 8,6. तो ये हमको तीन के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले निकालूंगा आशिमा और भारती के बीच का जो डिस्टेंस है AB। AB के लिए क्या होगा, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 क्या हो गया 3 का स्क्वायर। 6 माइनस 3 इज 3
3 का स्क्वायर इज 9, सीधा 9 लिख रहा हूँ. 4 minus 1 is 3, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 9 plus 9 इसको आप सीधा सीधा अंडर रूट 18 बोल दीजिए. अंडर रूट 18 को 3√2 कहा जा सकता है. 3√2 कहा जा सकता है क्योंकि 18 को क्या लिख सकते हैं 9 into 2, और 9 जब रूट के बाहर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, तो 3√2 लिखा जा सकता है इसको. ठीक है, तो ये तो ए बी हो गया. ए बी के बाद में बी सी, बी सी और बी सी मतलब भारतीय और कैमरा के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया. x2 minus x1 का होल स्क्वायर मतलब 8 minus 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर मतलब 6 minus 4 का होल स्क्वायर. तो 8 minus 6 कितना हो गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर इज 4. 6 minus 4 कितना हो गया 2, 2 का होल स्क्वायर इज 4. 4 plus 4 is 8. 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 हो गया 2√2. तो मैंने ए बी और बी सी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया. अब ए सी निकाल लीजिए, आशिमा और कैमरा के बीच का डिस्टेंस ए सी. तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2. तो 8 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 minus 1 का होल स्क्वायर. 8 minus 3 is 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 minus 1 is again 5, 5 का स्क्वायर इज 25. 25 प्लस 25 50 हो गया, तो वो हो जाएगा 5√2. 50 को क्या बोल सकते हैं 5√2. ठीक है, तो हम ये कहेंगे क्लियरली ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. सो तीनों जो लड़कियाँ हैं वो एक लाइन में बैठी हैं. ऐसे दिखना ठीक. तो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में बैठी हुई हैं तीनों. तो इसका तरीका यही होता है कि कोई दो को लेकर डिस्टेंस निकालिए, फिर दूसरे तीसरे को लेकर डिस्टेंस निकालिए, फिर पहले तीसरे को लेकर डिस्टेंस निकालिए. अगर ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल आ जाता है तो कहेंगे कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर. इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा. एग्जाम्पल नंबर 4 में फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट नंबर 3 था. एग्जाम्पल 4 देखेंगे. फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. Find the relation between x and y such that the point x, y is equidistant such that the point x, y is equidistant from the points equidistant from the points 7, 1 from the point 7, 1 and 3, 5. फाइंड द रिलेशन. इस बार मेरे को कोई डिस्टेंस वगैरह नहीं निकालना है, इस बार मेरे को रिलेशन निकालना है. तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5. तो इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस. इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस ये होता है. तो हमने कहा कि ये जो पॉइंट है ना इसको मैंने बोल दिया P और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ब्रैकेट में ले लिए x, y. इधर एक पॉइंट ले लिया हमने A
और ए के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए 7,1 और पी और ए को ज्वाइन कर दिया। पी और ए को ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया बी और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,5। हमने पी और बी को ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो पी ए और पी बी ये दोनों के दोनों, उन्होंने बोला है कि पॉइंट पी जो है इट इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या है, गिवन पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। जब मैं पी ए निकाल रहा हूँ तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये निकालेंगे तो हमारे पास पी आ जाएगा। समझ गए ना, इक्वल डिस्टेंट उन्होंने बोला इसलिए इक्वल डिस्टेंस ले लिया। ऐसे ही पी बी, तो पी बी के लिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और अब आप भी देखेंगे इक्वालिटी साइन के इधर भी स्क्वायर रूट है और इधर भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो दोनों तरफ का जो स्क्वायर रूट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 7 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई। सही है। ऐसे ही इस तरफ जब मैंने स्क्वायर कर दिया तो इधर का स्क्वायर रूट हट गया, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x का स्क्वायर हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट 9 एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का स्क्वायर इज 29 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5। ये हो गया। तो मैं भी देख रहा हूँ कि इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, कैंसिल आउट। इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर है, इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल आउट। अब क्या करेंगे, अब सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाकर रख दीजिए। तो माइनस 14x, पहले एक्स वाली टर्म लिख लो सारी, माइनस 14x। ठीक है, और इधर क्या था माइनस 6x, इधर आकर प्लस का 6x हो जाएगा। फिर वाई वाली टर्म देखिए, इधर वाई वाली टर्म क्या है माइनस 2y और इधर वाई वाली टर्म है माइनस का 10y, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा माइनस 2y प्लस 10y, माइनस 2y प्लस 10y ये हो गया। उसके बाद 49 प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 50 है और राइट हैंड साइड में 9 प्लस 25 34, उसको इधर ले आइए माइनस 34 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस 14x प्लस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 8x माइनस 2y प्लस 10y ये कितना हो जाएगा, प्लस का 8y और 50 माइनस 34 हो जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। इधर से आप माइनस 8 ले लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस वाई माइनस 2। ये बताओ समझ गए। मैंने क्योंकि माइनस 8 कॉमन लिया तो हमारा ये वाला जो टर्म है ये तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। इधर से 8 निकाल लिया बाहर तो सिर्फ 1 बचा, लेकिन माइनस 8 निकाला है ना तो इस वजह से माइनस 1। इधर से माइनस 8 बाहर निकाला तो माइनस 2 हो गया। देख लीजिए माइनस 8 इंटू माइनस 2 इज प्लस का 16, माइनस 8 इंटू माइनस वाई इज प्लस का 8y, माइनस 8 इंटू एक्स इज माइनस का 8x ये और इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो माइनस 8 है ये यहाँ 0 के नीचे जाकर 0 बन जाएगा। तो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2
उन्होंने यही पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ये आ गया कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। समझ गए? ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस। Find the point on the y-axis which is equidistant from the points A 6, 5 and B minus 4, 3 minus 4, 3. चलिए तो बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस B, let the required point on the y-axis be P 0, y। ये बता दीजिए, ये समझ गए कि नहीं? ये समझ में आ गया होगा? ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या बोल रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो अगर वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट मैं लेता हूँ तो उस पर ना एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, और अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए इसको मैंने 0, y ले लिया। ठीक है। अच्छा, तो बाकी के जो दोनों पॉइंट्स हैं वो पहले से ही दे रखे हैं। तो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, ए और बी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये पॉइंट है P 0, y। ये पॉइंट है ए क्या है 6, 5। ये है B कितना है -4, 3 -4, 3। तो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब आपका पी ए और पी बी इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ गिवन पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए आपको पी बी के इक्वल दे रखा है। पी ए कैसे निकालेंगे, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर का अंडर इज इक्वल टू पी बी। पी बी के लिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर -4 - 0 का होल स्क्वायर -4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 - y का होल स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर। अब जब दोनों ही तरफ मेरे को स्क्वायर रूट नजर आ रहा है इस डिस्टेंस फार्मूला की वजह से, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर दूँगा। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो 6 माइनस 0 तो 6 हो गया, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई इज इक्वल -4 माइनस 0 यानी कि -4 का होल स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो ये हो गया 16 और प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू वाई, ठीक है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया। तो ये हमारे पास हो गया 36 प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है, प्लस वाई स्क्वायर इधर भी कैंसिल आउट कर दो, इधर है 36 प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25 माइनस 6y, इधर भी प्लस 25 इधर भी प्लस 25 कैंसिल आउट, माइनस 6y को इधर ले आओ, माइनस 10y प्लस 6y और ये 36 उधर चला जाएगा, 36 उधर जाएगा माइनस 36 हो गया, माइनस 10y प्लस 6y कितना हो गया माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4, 4 10 था 36, y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई तो x की वैल्यू तो मुझे निकालनी भी नहीं है, तो मुझे पता है x क्या है, x तो 0, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी 0,9। रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी 0,9, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों करिएगा। अगर किया था तो 1 2 3 छोड़ दिया मैंने अभी। क्वेश्चन नंबर 8 करवाऊंगा, बाकी सारे आपको करने हैं, 4 5 6 7 सब करिएगा, सब ऐसे ही एग्जाम्पल्स के जैसे। तो नाम बड़े अजीब अजीब मिलते हैं, पुराने ज़माने के लिखे हुए थे, वाशिमा भारती कैमेला। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो नाम क्या लिखा हुआ है, चंपा एंड चमेली, नाम लिखा हुआ है। चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज। वाह, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसके, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस find the values of y for which the distance between the points, for which the distance between the points p 2, minus 3, p 2, minus 3 and q 10, y is 10 units.
क्या ये कर लेंगे? ठीक है, आपको क्या करना है, पी और क्यू में लगा लेना है डिस्टेंस फार्मूला, और उसको रखना है किसके इक्वल, 10 के इक्वल रखना है। फिर एक तरफ स्क्वायर रूट में रहेगा और एक तरफ पूरा 10 रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। ठीक है, करिए जरा निकालिए वाई की वैल्यू, वाई की 2 वैल्यूज़ आएंगे, इसीलिए बोला है इन्होंने फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वाई। ठीक है, हो गया? बाकी बच्चों का भी हो गया क्या ऐसे? भास्कर उन्होंने क्या रखा है? अच्छा, बोल कैसे रहा हम लोगों ने कर रखा है सर। चलिए आप लोग ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। हो गया -9 और 3 दिखाना जरा। कर लिया, देख लो इसने क्या
आंसर पता चल गया पर ये नहीं पता कैसे। ऐसे जैसे मतलब पेपर में ऐसा होता है, कई बच्चों को ना आंसर पता चल जाता है लेकिन ये नहीं पता होता कि कैसे होगा। तो कोई बता देते हैं कि वो वो इधर उधर जिनकी गर्दन घूमती रहती है तो वो वाले बच्चे होते हैं। अरे करो ना, ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें बताया ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 क्या हो गया 8 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस 3 मतलब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 10 उसका अंडर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग का 100 आ जाएगा राइट हैंड साइड पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक आपसे चलो भाई। इसके बाद अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 और 10 में छोड़ रहा हूँ, अपने आप करिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने देख लिए। अगला टॉपिक लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फार्मूला, अब सेक्शन फार्मूला में देखिएगा क्या होता है। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है, सेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सेक्शन कर देना, मतलब किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना, ठीक है। तो अब डिवाइड जो है ना वो दो अलग अलग तरीके से करा जा सकता है, या तो बाइसेक्ट कर दिया जाए, बाई का मतलब 50-50, सेक्ट का मतलब सेक्शन। तो बाई सेक्शन का मतलब होता है कि उसको किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दें, आधे आधे में डिवाइड कर दें। और एक ये दे रखा होता है कि भाई अगर रेशो में, किसी रेशो में डिवाइड करा जाए तो उसमें सेक्शन फार्मूला लगाया जाता है। तो हम ये कहेंगे कि सपोज a line formed by, suppose a line formed by joining two points P x1 y1 and Q x2 y2 be divided by a point R by a point R in the ratio m1 is to m2, then the coordinates of point R are given as m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। तो हमें r के कोऑर्डिनेट्स जो है हम इस तरह से निकाल सकते हैं। हमारे पास कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट P दे रखा है और एक पॉइंट Q दे रखा है, तो इसको हमने ऐसे कर लिया, इधर पॉइंट P है, इधर पॉइंट Q है। तो पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1 और पॉइंट Q जो है इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2, y2, ठीक है। और इधर कोई हमारे पास पॉइंट है, मान लीजिए R है, ठीक है। और R इस पूरी लाइन को m1 इस टू m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है,
M1:M2 के रेशियो को डिवाइड करने का मतलब ये है कि जो हमारा ये जो P से लेकर और R तक का डिस्टेंस है ये, और R से लेकर Q तक का डिस्टेंस जो है ये, इनका जो रेशियो है वो M1/M2, इनकी लेंथ M1 और M2 नहीं है। मतलब PR/QR ये आपको M1/M2 दे रखा है। हो सकता है ये रेशियो आपको दे रखा हो 2:1, तो हो सकता है PR की वैल्यू, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि PR की लेंथ 2 है और RQ की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये नहीं है। ऐसा हो सकता है कि PR आपको 16 दे रखा हो और RQ आपको 8 दे रखा हो, ठीक है। तो 16/8 क्या हो जाएगा, 2/2:1। तो हमको रेशियो निकालना है, तो M1/M2 रेशियो क्या है, PR और RQ का रेशियो, ठीक है। तो अब बस यही एक फॉर्मूला है। इसके अलावा एक फॉर्मूला इसमें आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिडपॉइंट फॉर्मूला में हम ये कहते हैं कि इफ R इज द मिड पॉइंट ऑफ R इज द, सर हाँ जी, पेट्रोल पंप नहीं दे रखा, मिडपॉइंट फॉर्मूला नहीं दे रखा, नहीं दे रखा होगा, स्पेशल केस। आगे दे रखा होगा, ये ना स्पेशल केस इसमें दे रखा होगा। तो इफ R इज द मिड पॉइंट, इसमें ना ऐसा होता है कि एक तो होता है इंटरनल डिवीजन, एक तो इंटरनल डिवीजन होता है, मतलब P और Q के बीच में अगर पॉइंट R आ रहा है तो, और एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब PQ प्रोड्यूस्ड पर अगर R आ रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला जो है ना वो सिलेबस से कट चुका है, वो नहीं करना आपको। अगर एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन भी आ जाए तो बता देना कि NCERT में नहीं है, कटवा चुका है, पहले हुआ करता था, पुरानी NCERT में हुआ करता था, अब नहीं है। तो आपको ये इंटरनल डिवीजन मतलब ये वाला फॉर्मूला और प्लस मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला बड़ा आसान है। If R is the midpoint of P x1, y1 and Q x2, y2, then coordinates of R will be, the coordinates of R will be R है तो R क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R विल बी x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, ठीक है। ये R के कोऑर्डिनेट्स हो गए मिड पॉइंट फार्मूला में, बस यही करना होता है। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस देख लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points. Which divides the line segment joining the points. Joining the points 4, -3, 4, -3 and 8, 5. In the ratio 3:1 internally, 3:1.
internally. Find the coordinates of the point. तो जिस पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं उस पॉइंट को मैं R मान लेता हूँ और जो पॉइंट्स B1 हैं उनको मैं P और Q मान लेता हूँ या A और B मान लेता हूँ. ठीक है, आपकी मर्जी है. Which divides the line segment joining the points 4, -3. तो P हो गया 4, -3 और Q हो गया 8, 5. इन द रेशियो ये हमारे पास R आ गया. रेशियो जो है ये M1 और M2 होता है. ठीक है, तो ये 3:1 दे रखा है. अब क्या करें, अब ना इनकी सारी वैल्यूज पहले लिख लेना. लिखना ज़रूर नहीं तो गड़बड़ हो जाती है. बच्चों से बताता हूँ क्या गलती होती है इस फॉर्मूले में. आप इस तरफ लिख लेना सारे 1 वाले, यानी कि M1 X1 और Y1. तो M1 क्या है 3 और X1 Y1 क्या है 4 और -3. मतलब इधर वाले सारे 1 1 वाले हो गए. M1 X1 Y1. फिर यहाँ पर इधर लिखना M2 X2 और Y2. तो M2 हो गया 1 और X2 Y2 ये हो गया 8 और 5. ठीक है, ये हो गया. तो हम ये कहेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला coordinates of point R ये क्या होगा M1 X2 plus M2 X1 upon M1 plus M2 M1 Y2 plus M2 Y1 upon M1 plus M2. ठीक है, तो अगर आप ये ना अलग अलग करके नहीं लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन पड़ेगा कि इसको इसमें मल्टीप्लाई करना. गलती से कई बार होता है कि हम M1 X1 ही कर देते हैं. तो M1 X2 करना है तो M1 X2 तो 3 × 8 तो यहाँ लिखेंगे 3 × 8 प्लस M2 X1 तो M2 X1 1 × 4 प्लस 1 × 4 3 × 8 प्लस 1 × 4 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस 1 वहाँ M1 Y2 तो M1 Y2 3 × 5 प्लस M2 Y1 तो M2 क्या 1 × Y1 कितना -3 1 × -3 अपॉन 3 प्लस 1 तो 3 × 8 is 24 1 × 4 is 4 24 plus 4 upon 3 plus 1 is 4 3 × 5 is 15 1 × -3 is -3 upon 4 तो 24 plus 4 is 28 upon 4 15 minus 3 is 12 upon 4 4 7s are 28 4 3s are 12. तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 7, 3 बताइए जी, क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा. 7 में बोल रहे हैं कि व्हाट रेशियो डज द पॉइंट. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे रेशियो ही पूछ लिया जाता है. In what ratio does the point -4, 6 divide the line segment
second segment, joining the points. Joining the points A minus 6 comma 10, A minus 6 comma 10, and B3 comma minus 8, and B3 comma minus 8. देखिएगा क्या पूछ रहे हैं इसमें ये पूछ रहे हैं कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, ये -4,6 वाला जो पॉइंट है ना, लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को m1:m2 चाहिए इस बार रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कहा ये वाला पॉइंट तो है मेरे पास ए क्या दे रखा है -6, 10, और बी क्या दे रखा है 3, -8, तो ए और बी इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट है -4,6, इसको मैंने मान लिया सी। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m1 और m2 ये हमको नहीं पता। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपसे m1 और m2 ये रेशियो पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे में आप ये कहेंगे लेट द required ratio be m1:m2 is equal to k:1। जो भी रिक्वायर्ड रेशियो है, जैसे m1:m2 पूछा जा रहा है उसको k:1 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, by using section formula, k कोई कांस्टेंट है, ये मेरे को निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। by using section formula, m1x2 plus m2x1, और एक काम करेंगे, अभी पहले इनकी सबकी वैल्यू लिखेंगे, m1x1 y1 की लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे m1 x1 और y1, m1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए कि x1 की वैल्यू क्या है -6, y1 की वैल्यू क्या है 10, m2 की वैल्यू क्या है 1, m1:m2 को मैंने k:1 माना था, m2 की वैल्यू 1 है, और x2 की वैल्यू क्या हो गई 3, और y2 की वैल्यू -8, ठीक है। अब क्या करेंगे, by using section formula, m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2, comma m1/2 plus m2/1 upon m1 plus m2 is equal to, ये जो बीच में है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं भाई, ये कोऑर्डिनेट्स हम निकाला करते थे, इस बार ये कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं, ठीक है। तो m1x2 देखिए, m1x2 तो k इंटू 3k प्लस m2x1 तो 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1, कमा m1/2 तो m1/2 तो k इंटू -8 -8k, और m2/1 1 इंटू 10, सीधा लिख रहा हूँ 10 अपॉन k प्लस 1, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या -4,6, ये आ गया 3k -6 अपॉन k प्लस 1, कॉमा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1,
इज इक्वल टू -4,6। अब आपको इक्वेट करना है, या तो इधर वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको इस एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर रखो और के की वैल्यू निकाल लो, या इधर वाला जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको वाई वाले के इक्वल रखो और के की वैल्यू निकाल लो। दोनों में से कुछ भी रखेंगे, के की वैल्यू सेम आनी है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए इक्वेटिंग एक्स कोऑर्डिनेट ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, सर ऐसा भी कर सकते हैं जो पहली वाली वैल्यू उसको दूसरी वाली वैल्यू के साथ इक्वेट करना। इसको दूसरी वाली वो बोलो भाई, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स के ही तो इक्वल होना चाहिए, तो एक्स वाले को एक्स के साथ ही इक्वेट करना। लिख रहा हूँ मैं इक्वेटिंग द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑन बोथ साइड्स। Equating the x coordinates on both sides, 3k minus 6 upon k plus 1 is equal to -4। इसको इधर ले जाओ, 3k minus 6 is equal to -4 into k plus 1, तो 3k minus 6 is equal to -4k minus 4। इसको इधर ले आएंगे, 3k plus 4k is equal to -6 इधर चला गया, 6 minus 4, 7k is equal to 2, k is equal to 2/7, और k का मतलब k/1 ही तो है, और k/1 का मतलब जो है ये m1/m2 है, तो m1/m2 is equal to 2/7। तो यही रेशियो हमको निकालना था, m1/m2 हमारे पास 2/7 होना चाहिए, ठीक है जी। बस तो इतना कर लीजिए, और सेक्शन फार्मूला के 1-2 टाइम्स और बच रहे हैं, चाहे तो ट्राई कर लेना, लेकिन जो पहली वाली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेना इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ इसका पोर्शन है वो कंप्लीट करा लेंगे हम। कोऑर्डिनेट